आज जो है एसीएस जो है एस सिद्धार्थ जो है लगभग 10,000 शिक्षकों पे मेहरबान हुए हैं और लगभग 10,000 प्लस शिक्षकों का आज ट्रांसफर की सेकेंड लिस्ट जो जारी किया जा चुका है। और इस सेकेंड लिस्ट जो 10,000 प्लस शिक्षकों को ट्रांसफर जो हुआ उसमें वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है जो लोग दूसरे जिला के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, दूसरे जिला में जाने के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, जो अपने ही सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए किए उनके लिए जो है एसीएस जो एस सिद्धार्थ अभी मेहरबान नहीं हुए हैं। और जो 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मात्र 10,000 शिक्षकों का आज ट्रांसफर हुआ है। तो आज इस 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर में आज की सेशन में ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या इसमें मूल मुख्य बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या ये एक बार ट्रांसफर आ गया, जिला अलॉटमेंट हो गया, तो स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, अगर स्कूल अलॉटमेंट होगा तो अगर हमको स्कूल बेहतर नहीं मिलेगा तो क्या हमको ज्वाइन करना कंपलसरी है या अपने एक चॉइस दिया गया है कि हम उसको ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आज की सेशन में बस वीडियो को अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास तक पहुंचाते हैं और नॉलेजेबल वीडियो को पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस सेशन में क्या होने वाला है। कि देखिए ये जो है आज के डेट में 24/3/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही है। क्लियर? इसमें ये 5 पदाधिकारियों का जो नाम दिया गया है, हम ये कंप्लीट डिटेल सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे ऊपर से नीचे तक कि इसमें क्या क्या, बस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। इसमें अंत में कुछ ऐसी भी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कह रहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं सुधी पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित, देखिए विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12 से 15/12 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। ध्यान रखेंगे ये इसमें सिर्फ वैसा ही लोग हैं जो लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या पति के आधार पर, पति की पोस्टिंग जो है, हस्बैंड की जो पोस्टिंग है वो दूसरे जिला में है और पत्नी की पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है, तो उस आधार पे पत्नी को पति वाले डिस्ट्रिक्ट में, हस्बैंड के वाले डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया है। तो उस आधार पे जितने भी अभ्यर्थी थे उन सभी का आज जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। जो लोग ऐच्छिक डिस्ट्रिक्ट दिए हुए तो ऐच्छिक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। स्कूल अलॉटमेंट नेक्स्ट फेज में होने वाली है, कब से? 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में, वो भी चीजें यहाँ पे समझेंगे। अब ये चीजें दिया गया कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला मतलब दूसरे जिला में आवेदन हेतु समर्पित किया है। उन सभी की जो प्रतिनियुक्ति की जानी है, स्क्रूटनी चल रही है, यही चीजें यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। ये इसी में कह रहा है कि इस वाले आवेदन में सिर्फ उसी शिक्षकों को दिया गया है जो TRE 1 और TRE 2 के तहत है। जो लोग भी नियोजित शिक्षक है या सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक है उन लोगों का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों का ही हुआ है। अब यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे असाध्य रोग जो है, कैंसर, स्वयं, पति पत्नी या बच्चों के आधार पर टोटल कितने? 226 है। गंभीर रुग्णता जो है, किडनी रोग, हृदय या ऑटिज्म 937 है। दिव्यांगता के आधार पे 2685 है। ऑटिज्म के आधार पे 573 है। देखेंगे विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पे 516 है। पति के पदस्थापन के आधार पे 5228 सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, यानी 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर आज एस सिद्धार्थ के कलमों से हुआ है। अब इन चीजों को समझेंगे कि इसमें रूल्स क्या क्या बनाए गए हैं। कह रहा है कि समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया, सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया। क्लियर? अब इसके आगे जो 2 चीज और समझेंगे कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया। जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ था, घोषणा दिया गया था, उसी के बेस पे किया गया। तो अब इस डिक्लेरेशन जो दिया था फिर से 2 जो है एफिडेविट यानी घोषणा पत्र, आपको शपथ पत्र कह सकते हैं, उन दोनों एफिडेविट को फिर से इस शिक्षा कोष पे अपलोड करना है। और दोनों जो एफिडेविट है वो किसी न हर शिक्षक के लिए खतरनाक होने वाला है। वो पहला एफिडेविट में क्या है, ये बताना है पहला एफिडेविट में कि हमने जो भी कारण दिया है कि हमारे
स्पाउस जो है, बच्चे हैं, या कोई भी अगर किडनी से रोग से बीमारी है, कैंसर से पीड़ित है, पति दूसरे जगह पोस्टिंग है, अगर वो कारण सही नहीं पाया जाता है तो आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। पहला इसका शपथ पर दिया जाएगा कि हम जो भी दिए हैं, जो भी कारण के तहत हमारा जो ट्रांसफर हुआ है वो कारण सही है, यदि गलत हुआ तो हमारे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और इसकी सारा जवाबदेही शिक्षक की होगी। पहला शपथ पत्र में है। दूसरा शपथ पत्र ये है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। यानी दूसरा शपथ पर दे रहा है कि अब जो भी जिला दिया गया हम उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो भी उसके बाद जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा वो भी उस स्वीकार किया करते हैं। जो भी शिक्षक एक बार अगर एक बार इसको फॉर्म अप्लाई कर दिए, शपथ पत्र 2 दे दिए, दूसरा एफिडेविट दे दिए, इसका मतलब है कि जो भी स्कूल मिलेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसको आप स्वीकार करते हैं, बीच में फेरबदल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला जो है सबसे बड़ा चीज इसमें देखिए, कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है। क्या करना है? अपलोड करना है। यदि आप दोनों शपथ पत्र को अपलोड नहीं कर पाते हैं तो विद्यालय का आवंटन नहीं किया जाएगा। यानी सीधे करना है, यानी संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाए। यानी यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, चाहे जब आपकी ट्रांसफर की आवेदन हो रहा था उस समय हो सकता है कि बहुत लोगों ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार स्कूल के माहौल में रम नहीं पाए थे, बहुत सारे बच्चों ने लोगों ने अपने जो डाले नए नए आए थे तो उन लोगों को अच्छा नहीं, अब मान लीजिए कि उस शहर में रम चुके हैं, अब उस लोकेशन में रम चुके हैं, उनको अच्छा लगना, अब चाहते हैं कि हम ट्रांसफर नहीं कराएं, तो ये दोनों एफिडेविट आपको ई शिक्षा कोष पे अपलोड नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही अपलोड अगर नहीं करते हैं तो आपको आपका जो ट्रांसफर जो है स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा, यानी विद्यालय का आवंटन नहीं होगा। यह स्थानांतरण विद्यालय शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन के अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। यदि कभी फ्यूचर में अगर आपको कोई शिकायत होती है कि इन्होंने जो कैंसर से रिलेटेड डाला कि हाँ हमारे स्पाउस को या बच्चों के कैंसर है, उस बिहाफ पे हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल रहे हैं, घर के पास डाल रहे हैं, अगर वो हकीकत में कैंसर वाली रोग नहीं है, गलत है, तो आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये चीज आवेदन में लिखा हुआ है। कह रहा है कि स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन 10 अप्रैल 2024 से 20 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिला में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। जो वरीयता का निर्धारण जो है उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए। यदि मान लीजिए कि छात्र शिक्षक अनुपात कहीं पे मान लीजिए कि जितना होना चाहिए उससे मान लीजिए कहीं कम हो गया, तो उस सिचुएशन में जो है आपका ट्रांसफर किसी अन्य जगह भी किया जाएगा। ये विभाग के स्वतः निर्णय पर डिपेंड करेगा। इसमें जो है किसी भी शिक्षक की मोनोपोली नहीं चलेगी और उसका कोई अधिकार नहीं होगा कि हम जिस विद्यालय में मेरा ट्रांसफर हो गया है हम उसी विद्यालय में रहेंगे। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। स्थानीय निकाय यानी जो भी विशिष्ट शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, उनको छोड़कर। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई शिक्षा कोष पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय किया जाएगा। अगला, विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के, यानी किसी भी प्रकार की अगर आप पे कार्यवाही चल रही है, आपकी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, विभाग से कोई सस्पेंशन चल रहा हो या कोई वित्तीय लेन देन से संबंधित आप पे कार्रवाई चल रहा है, स्पष्टीकरण चल रहा हो, तो आपका वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है आपके ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि पहला जो शपथ पत्र है वो क्या है। इसमें लिखा गया है कि शपथ पत्र देना है कि मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र
में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। यहाँ शिक्षक का नाम डालना है, विद्यालय का नाम डालना है, जिला का नाम डालना है। यदि कोई भी कार्रवाई, ये यहाँ पे कौन सा लेंगे, वर्तमान अभी प्रेजेंट पोस्टिंग है, उस प्रेजेंट पोस्टिंग में शिक्षक का नाम, प्रेजेंट विद्यालय का नाम और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस जिला में है ये आपका डालना है। दूसरा क्या है देखेंगे, शपथ पत्र। स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतः जो मुझे स्वीकार होगा। यानी शिक्षक का नाम यहाँ डालना है, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, यहाँ पर भी वही प्रेजेंट वाली सारी चीजें होगी। तो ये थे सारे नियमावली। इसके बाद जो है टोटल जो है 10,225 शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया है, किस जिला से किस जिला में ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे कंप्लीट सारी चीजें आपको बताई गई है। तो आज के इस सेशन में आपकी जितने भी रूल थे रेगुलेशंस इतना ही थे। और अगर इस टॉपिक पे कहीं आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई क्वेश्चन क्यूरी होता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़िएगा, क्योंकि उसको पढ़ करके हम उस चीज़ को रिप्लाई करते हैं। फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।